तो हेलो बच्चों, वेलकम टू कृष्णा एजुकेशन क्लासेस। आई होप कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग जो है प्रकाश का अपवर्तन का जो है ये चौथा क्लास पढ़ेंगे। ठीक है, इससे पहले हम लोग जो है ऑलरेडी 3 क्लास का कर चुके हैं। तो जो भी बच्चे नए जुड़े हैं जल्दी से वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। और आज जो है हम लोगों का जो है पहला टॉपिक होगा। ठीक है, पहला टॉपिक होगा प्रतिबिंब। ठीक है, क्या होगा? प्रतिबिंब। प्रतिबिंब इसको इंग्लिश में कहते हैं इमेज। ठीक है, प्रतिबिंब को क्या कहते हैं? इमेज। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि प्रतिबिंब क्या होता है। ठीक है, चलिए इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले दो लेंस लेंगे। ठीक है, इसके लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, दो लेंस लेंगे। एक लेंस उत्तल, ठीक है, और एक लेंस लेंगे अवतल। ठीक है, एक अवतल, एक उत्तल लेंस लेंगे और एक क्या करेंगे, अवतल लेंस लेंगे। ठीक है, एक उत्तल लेंस हो गया। ठीक है, एक उत्तल। ठीक है, अच्छा, ये रहा अपना अवतल लेंस। ठीक है, और ये है अपना उत्तल लेंस। ठीक, ये है उत्तल लेंस। ठीक, चलिए ये रहा उत्तल लेंस का मुख्य अक्ष। और यहाँ पे हो जाएगा 2f1, यहाँ हो जाएगा f1, ये हो गया प्रकाश से केंद्र, ये हो गया f2। ठीक है, और यहाँ हो जाएगा 2f2। ठीक है, और f2 थोड़ा सा आगे हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलिए ये अवतल लेंस का प्रधान अक्ष हो गया। यहाँ हो जाएगा इसका 2f2। ठीक है, ये हो जाएगा इसका f2, ये होगा f1 और ये हो जाएगा 2f1। ठीक है, चलिए हम लोग क्या करेंगे, एक वस्तु लेंगे प्रतिबिंब, यानी कि फोटो बनाने के लिए क्या चाहिए, एक वस्तु चाहिए, है ना। जैसे मान लिया जाए किसी भी चीज का फोटो बनेगा तो उसका जो है उस फोटो को बनाने के लिए क्या चाहिए, वस्तु चाहिए। ठीक है, क्या चाहिए, वस्तु चाहिए। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक हम लोग जो है वस्तु रखें। ठीक, इस वस्तु को रखें इस लेंस के सामने, और यहाँ से मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर किरणें जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे होगा लेंस का अपवर्तन। लेंस से क्या होगा, अपवर्तन होगा। लेंस से क्या होगा, अपवर्तन इस किरण का। और मुख्य अक्ष के समांतर आती किरण लेंस के अपवर्तन के बाद फोकस से जाएगा। कहाँ से जाएगा, तो फोकस से। ठीक है, चलिए एक और किरण ले रहे हैं जो जो प्रकाश केंद्र से जाएगा। ठीक है, और जो प्रकाश केंद्र से जाता है वो क्या होता है, तो सीधा, है ना, वो क्या होता है, सीधा ही निकल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं ना, लगभग थोड़ा सा ये आगे निकल गया। चलिए चलिए यहाँ पे कट रहा है। ठीक है, यहाँ पे कटा। चलिए तो कह सकते हैं कि इस वस्तु का ये जो है प्रतिबिंब जो बना, ये कहाँ पे बना, तो 2f2, ठीक, यानी कि वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बना। वक्रता केंद्र और कहाँ पे बना, अनंत के बीच बना। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं तो एक वस्तु लिए यहाँ पे भी हम लोग रखेंगे 2f2 और f2 के बीच। ठीक है, चलिए यहाँ पे रखें, मुख्य अक्ष के समांतर जाएगा। ठीक, और लेंस से क्या होगा, इसका अपवर्तन होगा। ठीक है, तो जब मुख्य अक्ष के समांतर जाती है किरण अवतल लेंस में, तो वो इस तरह से क्या होता है, फैल जाता है। इस तरह से क्या हो जाता है, फैल जाता है। ठीक है, तो हम लोग कल्पना करेंगे कि ये जो है ये किरण यहाँ से नहीं बल्कि फोकस से आया। कहाँ से आया, फोकस से आया। कहाँ से आया, फोकस से। ठीक है, ये फोकस से आ रहा है। चलिए फोकस से आया है। चलिए हम लोग इसको क्या कर दें, कल्पना किए। ठीक है, चलिए ये रहा इसका प्रकाश केंद्र। ठीक है, और यहाँ से जो किरण जाएगा, ठीक है, वो क्या होगा, सीधा ही निकल जाएगा। तो इस पॉइंट पे क्या हो रहा है, कट रहा है। ठीक है, इस बिंदु पे क्या हो रहा है, कट रहा है। ठीक है, चलिए अब देखिए, अब देखिए
इस वस्तु का, ठीक है, ये एक प्रतिबिंब यहाँ बन रहा है और इस वस्तु का ये प्रतिबिंब बन रहा है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों कि इस वस्तु से जो किरणें जो आया, ठीक है, ये वास्तव में आके यहाँ पे क्या हो रहा है, कट हो रहा है, वास्तव में यहाँ पे आके क्या हो रहा है, कट रहा है, ठीक है। पर इस वस्तु से जो किरणें निकल रहा है वो क्या हो रहा है, तो ये वाला किरण जो है, ये वाला जो आपतित किरण है, ये लेंस से अपवर्तन के बाद क्या हो रहा है, तो इस ओर फैल रहा है और ये वाला किरण इस ओर जा रहा है। मतलब इन दोनों को कितनों आगे बढ़ाएंगे वो और क्या होगा, एक दूसरे से फैलते जाएगा, यानी कि कटने वाला नहीं है। तो हम लोग क्या किए, यहाँ से कल्पना किए कि ये किरणें जो फोकस से आ रही, कहाँ से आ रही है, फोकस से, ठीक है, कहाँ से आ रही है, तो फोकस से आ रही है। चलिए, तो प्यारे बच्चों, तो इसका जो प्रतिबिंब बना यहाँ पे बना, ठीक है। तो ये जो किरणें है, ये वाला, ये कौन सी किरणें हैं, तो इसको हम लोग कल्पना करके बना है, यानी कि ये जो वस्तु जो बना है, ठीक, वो कैसा बना, तो काल्पनिक वस्तु प्रतिबिंब बना, सॉरी, ये जो इस वस्तु का जो ये जो प्रतिबिंब बना, ये कैसा प्रतिबिंब बना है, तो काल्पनिक प्रतिबिंब बना, कैसा बना है, तो काल्पनिक बना है, ठीक है। तो आई होप कि प्यारे बच्चों आपको ये समझ में आ गया होगा कि काल्पनिक कैसे बना, क्योंकि ये जो किरण है ये वास्तव में यहाँ पे फोकस पे नहीं आया, बल्कि हम लोग कल्पना करके लाए, है ना। वास्तव में ये किरण लेंस के अपवर्तन के बाद इस और क्या हो रहा, फैल रहा है, ठीक है। चलिए, तो अब देखिए कि लेंस जो बना, सॉरी, प्रतिबिंब जो बना, क्या बना, प्रतिबिंब जो बना, ये वाला वास्तव में आके कटा है यहाँ पे, तो इसलिए इस प्रतिबिंब को हम लोग क्या कहेंगे, वास्तविक प्रतिबिंब, क्या कहेंगे, वास्तविक वास्तविक प्रतिबिंब, ठीक है, प्रतिबिंब, ठीक, क्या कहेंगे इसको, वास्तविक प्रतिबिंब। और इस वाले प्रतिबिंब को हम लोग कल्पना करके बनाए, इसको हम लोग कहेंगे काल्पनिक प्रतिबिंब, क्या कहेंगे इसको, काल्पनिक प्रतिबिंब, ठीक है, काल्पनिक प्रतिबिंब, ठीक है, क्या कहेंगे इसको हम लोग, तो काल्पनिक प्रतिबिंब कहेंगे, ठीक है। तो आई होप कि प्यारे बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि प्रतिबिंब जो है वो दो प्रकार के, प्रतिबिंब कितने प्रकार के, दो प्रकार के, एक वास्तविक प्रतिबिंब, एक काल्पनिक प्रतिबिंब। काल्पनिक प्रतिबिंब का एक और नाम है जिसको कहते हैं आभासी प्रतिबिंब, काल्पनिक प्रतिबिंब का एक और नाम है जिसको क्या कहते हैं, आभासी प्रतिबिंब, ठीक है। चलिए, अब हम लोग समझते हैं कि प्रतिबिंब का जो है परिभाषा कैसे देंगे, है ना, प्रतिबिंब का परिभाषा कैसे देंगे। तो लिखेंगे लिखेंगे किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरण, ठीक, किसी बिंदु, ठीक है, किसी बिंदु स्रोत से आती आती प्रकाश की किरणें, ठीक है, प्रकाश की किरणें, ठीक है, प्रकाश की किरणें से लेंस से अपवर्तन के बाद, लेंस से अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, जिस बिंदु पर मिलती है या या मिलती हुई जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, या मिलती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को उस बिंदु को उस बिंदु को बिंदु को बिंदु स्रोत का, ठीक है, बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं, बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं, बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं, ठीक है, प्रतिबिंब कहते हैं, ठीक है। चलिए, समझिए, ठीक, इस लाइन को क्या करना, अब समझना, इस परिभाषा को अब जो हमने समझना है, क्या लिखे हैं कि किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें, सॉरी यहाँ पे छूट रहा, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें, यहाँ छूट गया, ठीक है,
किरणें किरणें, ठीक है, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें, ठीक है, लेंस से, कहां से, लेंस से, ठीक है, अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, ठीक है, तो यहां से देख सकते हैं कि ये जो प्रकाश की किरणें आ रही है, ठीक, कहां से आ रहा है, तो इस बिंदु से, है ना, ठीक है, यानी कि इस वस्तु से, ठीक है, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें, तो इस बिंदु स्रोत से क्या हो रहा है, प्रकाश की किरणें आ रहा है, इस बिंदु स्रोत से क्या हो रहा है, प्रकाश की किरणें आ रहा है, ठीक है, लेंस से अपवर्तन के बाद यहाँ से क्या हो रहा है, प्रकाश का जो है लेंस से अपवर्तन हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रकाश का जो है लेंस से क्या हो रहा है, अपवर्तन हो रहा है, क्या हो रहा है, अपवर्तन हो रहा है, ठीक है, अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, इस बिंदु पर क्या हो रहा है, मिल रहा है, या जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती, या जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती, तो इस वाले बिंदु पे क्या होता है, मिलता हुआ प्रतीत होता है, यानी कि यहाँ पे जो है वास्तव में नहीं मिल रहा बल्कि मिलता हुआ यहाँ क्या हो रहा है, प्रतीत हो रहा है, ठीक है, जिस बिंदु पर मिलता हुआ प्रतीत होती उस बिंदु को, यानी कि इस बिंदु को, ठीक है, इस बिंदु को, ठीक है, बिंदु स्रोत का, यानी कि इसका, है ना, बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं, इस बिंदु को, इस बिंदु स्रोत का क्या कहेंगे, तो प्रतिबिंब कहेंगे, क्या कहेंगे, प्रतिबिंब कहेंगे, ठीक है, फिर से समझिएगा कि किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें, यानी कि यह वह बिंदु स्रोत है जिससे क्या हो रहा है, जो है प्रकाश की किरणें निकल रहा है, ये वो बिंदु स्रोत है जिससे क्या हो रहा है, प्रकाश की किरणें निकल रहा है, लेंस से अपवर्तन के बाद, ठीक, यहाँ पे क्या हो रहा है, लेंस से अपवर्तन हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, लेंस से अपवर्तन हो रहा है, ठीक है, मेरा आप लोगों को दोनों हाथ देखना है, ठीक, दोनों हाथ से क्या करें, दोनों प्रतिबिंब के बारे में समझा रहे, ठीक है, चलिए, तो लेंस के अपवर्तन के बाद, ठीक है, जिस बिंदु पर मिलती है, तो इस बिंदु पर क्या हो रहा है, मिल रहा है, या जिस बिंदु पर मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है, इस बिंदु पर मिलता हुआ क्या हो रहा है, प्रतीत हो रहा है, क्यों प्रतीत हो रहा है, क्योंकि वास्तव में ये किरण इस ओर फैल गया और ये इस ओर चले गया, है ना, ठीक है, यहाँ पे वास्तव में आके नहीं मिला बल्कि क्या हो रहा है, मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है, ठीक, जिस बिंदु पर मिलती है या मिलता हुआ प्रतीत होता है, ठीक है, उस बिंदु को, यानी कि इस बिंदु को, ठीक है, इस बिंदु को बिंदु स्रोत का, यानी कि इसका, है ना, वस्तु का बिंदु स्रोत का क्या कहते हैं, तो प्रतिबिंब कहते हैं, यानी कि इसको क्या कहेंगे, प्रतिबिंब कहेंगे, ठीक है, तो आई होप कि प्यारे बच्चों, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि जो है प्रतिबिंब किसे कहते हैं, ठीक है, तो प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, प्रतिबिंब कितने प्रकार के, दो प्रकार के, ठीक है, एक हो गया वास्तविक प्रतिबिंब, एक कौन सा हो गया, तो वास्तविक प्रतिबिंब, ठीक है, और दूसरा हो गया काल्पनिक प्रतिबिंब, दूसरा क्या हो गया, काल्पनिक प्रतिबिंब, ठीक है, काल्पनिक प्रतिबिंब को जो हम लोग आभासी प्रतिबिंब भी कहते हैं, ठीक है, चलिए, तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि प्रतिबिंब क्या होता है, ठीक है, चलिए, थोड़ा सा हम लोग अब जो है वास्तविक प्रतिबिंब के बारे में समझते हैं, ठीक है, तो अगला हेडलाइन देना है वास्तविक प्रतिबिंब, ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब, ठीक, प्रतिबिंब, चलिए, तो हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा इसी लाइन को जो है सुधार के जो हम लोग समझ लेंगे कि वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, ठीक है, तो क्या लिखे हैं कि किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, ठीक, जिस बिंदु पर मिलती है, ठीक है, जिस बिंदु पर क्या होता है, मिलती है, ठीक है, जिस बिंदु पर मिलती है, चलिए, जिस बिंदु पर मिलती है, ठीक है, जिस बिंदु पर मिलती है उस बिंदु को उस बिंदु को उस बिंदु को, ठीक है, बिंदु स्रोत का बिंदु स्रोत का बिंदु स्रोत का, ठीक है, बिंदु स्रोत का वास्तविक वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, चलिए, तो ये रहा वास्तविक प्रतिबिंब का डिफिनेशन कि किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उस बिंदु को
बिंदु स्रोत का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें, ये रहा वो बिंदु स्रोत जिससे प्रकाश की किरणें आ रही, लेंस से अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, जिस बिंदु पर मिलती है उस बिंदु को बिंदु स्रोत का क्या कहते हैं, तो प्रतिबिंब कहते हैं। क्या कहते हैं, तो प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, चलिए, तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि प्रतिबिंब किसे कहते हैं। चलिए, अगला हम लोग समझते हैं काल्पनिक प्रतिबिंब। क्या समझेंगे आप, थोड़ा काल्पनिक प्रतिबिंब के बारे में समझ लेते हैं कि काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है। ठीक है, चलिए, काल्पनिक प्रतिबिंब, ठीक है, तो लिखेंगे किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें लेंस के अपवर्तन के बाद, लेंस के अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती, जिस बिंदु पर मिलती हुई, ठीक है, मिलती हुई क्या होता है, प्रतीत होता है। ठीक है, जिस बिंदु पर मिलती हुई क्या हो रहा है, तो प्रतीत होता है। ठीक है, चलिए, जिस बिंदु पर मिलती हुई, ठीक है, मिलती हुई, एक मिनट, एक मिनट, चलिए, चलो, ठीक, जिस बिंदु पर मिलती हुई, ये क्या हो गया, चलो, मिलती हुई, ठीक है, मिलती हुई प्रतीत होती, जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, होती है, उस बिंदु को, उस बिंदु को, उस बिंदु को, बिंदु को, उस बिंदु को बिंदु स्रोत का, बिंदु स्रोत का, उस बिंदु को बिंदु स्रोत का, बिंदु स्रोत का काल्पनिक, ठीक है, काल्पनिक प्रतिबिंब, काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। क्या कहते हैं, काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, कहते हैं, काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, चलिए, काल्पनिक प्रतिबिंब किसको कहेंगे, तो किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें, यानी यह बिंदु स्रोत है जिससे क्या आ रहा है, प्रकाश की किरणें आ रहा है, लेंस से अपवर्तन के बाद, लेंस से अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलता हुआ क्या हो, प्रतीत हो, है ना, तो इस बिंदु पर मिलता हुआ क्या हो रहा है, प्रतीत हो रहा है, तो इस बिंदु को, ठीक, इस बिंदु को, ठीक, बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहेंगे। इस बिंदु को क्या कहेंगे, बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहेंगे। ठीक है, तो आई होप कि प्यारे बच्चों आपको जो है, ठीक, आपको जो है प्रतिबिंब क्या होता है, प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, और वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब क्या है, ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, अब हम लोग थोड़ा सा समझते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर, वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर समझते हैं। ठीक है, चलिए, ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब, ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब, ठीक है, तो वास्तविक प्रतिबिंब को, ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब को, वास्तविक प्रतिबिंब, प्रतिबिंब को, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर, ठीक है, पर्दे पर उतारा जा सकता है। ठीक है, उतारा जा सकता है, जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब को क्या कर सकते हैं, तो पर्दे पर उतार सकते हैं। ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतार सकते हैं। ठीक है, चलिए, दूसरा, दूसरा लिखेंगे कि वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब, ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा, हमेशा उल्टा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है, हमेशा तो उल्टा होता है। ठीक है, चलिए, ये था वास्तविक प्रतिबिंब के बारे में। ठीक है, अब थोड़ा सा हम लोग जो काल्पनिक प्रतिबिंब के बारे में समझते हैं। ठीक है, काल्पनिक प्रतिबिंब, चलिए, काल्पनिक प्रतिबिंब, चलिए, चलिए, काल्पनिक प्रतिबिंब, ठीक है, काल्पनिक प्रतिबिंब,
तो लिखेंगे काल्पनिक प्रतिबिंब काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर, ठीक है, पर्दे पर नहीं उतार सकते, ठीक है, काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं उतार सकते, ठीक है। ये जो काल्पनिक प्रतिबिंब है, इस प्रतिबिंब को जो हम लोग जो है पर्दे पर नहीं उतार सकते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा, ठीक है, सीधा होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है? तो सीधा होता है, ठीक है। तो ये है प्यारे बच्चों, ये है वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर, ठीक है। वास्तविक प्रतिबिंब में क्या होता है? तो वास्तविक प्रतिबिंब को हम लोग जो है पर्दे पर उतार सकते हैं, और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है? तो सीधा होता है, ठीक है। काल्पनिक प्रतिबिंब को क्या कर सकते हैं? तो इसको हम लोग जो पर्दे पर नहीं उतार सकते, और ये हमेशा जो है कैसा होता है? सीधा होता है। सॉरी, ये वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है? उल्टा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है, और काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है? सीधा होता है। क्या होता है हमेशा? तो सीधा होता है, ठीक है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि ये वाला जो प्रतिबिंब है ये कैसा वास्तविक प्रतिबिंब है, तो देख सकते हैं ये कैसा उल्टा है ना, ये कैसा उल्टा है ना, ये देख सकते हैं, ठीक है। ये इस और है, ठीक है, ये ऊपर की ओर है, और इसका जो फोटो बना है जस्ट इसका क्या बना? उल्टा बना है ना, ठीक, कैसा बना? उल्टा बना है, ठीक है। चलिए ये देख सकते हैं, ये जैसा है वैसा ही बना, सीधा बना, ठीक है। ये जो है सीधा बना, इसका मुंह देख सकते हैं ऊपर की ओर है, तो ये जो तीर का निशान जो है ये भी क्या? ऊपर की ओर ही है ना। मतलब इसमें जो जस्ट क्या बनता है? तो सीधा बनता है, और इसमें क्या होता है? उल्टा होता है, ठीक है। यही फर्क होता है वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब। अगर अंतर लिखने के लिए कहा जाए तो ये लिखेंगे, ठीक है। अंतर लिखने के लिए कहा जाएगा वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में, तो इसको हम लोगों को लिख देना है। तो आई होप कि प्यारे बच्चों आपको ये वीडियो बड़ा ही अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आ गया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और वीडियो को जो अपने दोस्तों में शेयर कर दे।